स्वागत है आपका एक बार फिर। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रगति शर्मा। और 28 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ तो लगा अमेरिका 2 से 3 दिन में ईरान को तबाह कर देगा। जीत का सेहरा ट्रंप के सिर बहुत जल्द बंध जाएगा। लेकिन युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद ही ईरान का रौद्र रूप दुनिया के सामने आ गया। ईरान ने खाड़ी देशों पर ताबड़तोड़ हमले किए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करके पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। और हालात ये हो गए कि एक बार नहीं बल्कि कई बार ट्रंप को ये कहना पड़ा कि ईरान समझौता कर ले। कई बार बयान आए, आखिरकार 40 दिन बाद ईरान मान गया और 2 हफ्ते का युद्ध विराम लागू कर दिया गया है। हालांकि मध्य पूर्व के हालात अब भी नाजुक हैं और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ ये युद्ध विराम स्थायी युद्ध विराम में तब्दील होगा या नहीं। इन तमाम सवालों के साथ एक एक डिटेल रखेंगे आपके सामने। और साथ ही बता दें, इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ वीके चतुर्वेदी सर इस वक्त हमारे साथ है। स्क्वाड्रन लीडर आकाश चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही जेके त्रिपाठी सर पूर्व राजदूत भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। वहीं अमेरिका से इस वक्त आपको बता दें राजनीतिक विश्लेषक पूर्णिमा नाथ भी हमें ज्वाइन करेंगी। और साथ ही इस वक्त ईरान के ही एक्सपर्ट इमाम हैदर जैदी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं, मेहमानों का रुख करेंगे। लेकिन बड़ी ब्रेकिंग, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर डेडलाइन खत्म होने से पहले युद्ध विराम। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 हफ्ते के युद्ध विराम का ऐलान किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की शर्त पर सीज फायर हुआ है। ये जानकारी भी अपने पोस्ट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी है और 2 हफ्ते बाद समझौते पर बात होगी। ईरान के 10 सूत्रीय समझौते पर बात होनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने पोस्ट में यह जानकारी दी गई है। सीज फायर से पहले भी उनके कई बयान सामने आ चुके थे और कई बार अलग अलग बातें उनकी तरफ से कही गई थी। बड़ी बात यह कि 2 हफ्ते के युद्ध विराम का ऐलान। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, सीज फायर पर मुश्तबा खमेनी का बयान, जहां गोलाबारी रोकने का आदेश दिया और सभी सैन्य बलों को हमले रोकने के आदेश। तो सीज फायर को लेकर ऐलान हो चुका है, लेकिन सवाल यही कि लगातार बज रहे अलर्ट सायरन्स को लेकर खबर है। इस बीच खबर आ रही है कि मुश्तबा खमेनी का यह बयान जिसमें उन्होंने आदेश दिया है गोलीबारी रोकने का और सभी सैन्य बलों को हमले रोकने के आदेश दिए गए हैं। और इसी से जुड़ी एक और खबर यह कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने सीज फायर को मंजूरी दी है। ईरान अमेरिका के बीच बातचीत के बाद ये मंजूरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी ने दावा किया है। अमेरिका उसके सहयोगियों पर ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। सीज फायर को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर, यूएस ने सैद्धांतिक रूप से 10 सूत्रीय योजना पर सहमति जताई है। तो ईरान में सीज फायर पर बड़ी खबर है। ईरान परमाणु हथियार न रखने को तैयार, हालांकि यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा ईरान और ईरान को नुकसान की भरपाई की भी तैयारी। ईरान में निवेश और वित्तीय कोष के जरिए मदद। फार्स न्यूज के हवाले से यही इस वक्त एक और बड़ी खबर है। तो 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है और ऐसे में ईरान की 10 शर्तें क्या हैं ये आपको बताते हैं, क्योंकि पोस्ट के जरिए ये तो बता दिया गया कि 10 शर्तें रहेंगी। 2 हफ्तों का युद्ध विराम और ईरान की 10 शर्तें क्या। शर्तों के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमति बनी है। दोबारा हमले नहीं करने की गारंटी भी इसके जरिए दी गई है। तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआवजा मिले, ईरान की शर्त। मिडिल ईस्ट में सभी संघर्षों पर विराम हो और सीज फायर के बाद ही हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा। हालांकि बड़ी बात यह है कि ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने होंगे और युद्ध क्षति का हर्जाना भी देना होगा। ईरान की संप्रभुता का सम्मान और ईरान की शर्तों के मुताबिक ही समझौता, अस्थायी डील मंजूर नहीं होगी। तो 2 हफ्तों के युद्ध विराम में ईरान की ये वो तमाम बड़ी शर्तें और इन्हीं शर्तों के साथ अब करने जा रहे हैं एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि इस वक्त आपको बता दें इमाम हैदर जैदी साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जैदी साहब, ईरान की ये शर्तें क्या वाकई आपको लगता है एक बड़ा सवाल नहीं खड़ी करती, जहां पर ये साफ है कि आने वाले वक्त में होने वाली बातचीत पर बहुत कुछ निर्भर करेगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो भी हमारे साथ बैठे हैं सबको सलाम, आदाब, नमस्कार। आप बार बार ये न्यूज़ में दिखा रही हैं कि ट्रंप ने समझौता किया। ट्रंप की क्या हैसियत है कि वो समझौता करेंगे? एक पागल आदमी से क्या आप उम्मीद रखते हैं? ईरान ने पूरी दुनिया के हालात को गैस और पेट्रोल की बिना पे देखा
अपने जो दोस्त मुल्क थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हुर्मुज अगर बहुत दिन तक बंद रहा तो मुश्किल आएगी। तो ईरान ने अपनी 10 शर्तें रखी हैं, जिसमें 3 शर्तें वो भी शामिल हैं जो पहले वो बार बार कह रहा था कि जिसमें कि आप जो हैं वो यहाँ से निकलें, हमारे ऊपर सारी पाबंदियों को हटाएं, और बहुत सारी शर्तें हैं, यूरेनियम की भी शर्तें रखी हैं, और जो भी आपने अब तक हमारे साथ किया है उसका आप जिसको कहते हैं हर्जाना भरें। 10 शर्तें ट्रंप के सामने ईरान ने रखी। तो ट्रंप ने ये कहा है कि ठीक है, हम इस पर गौर करेंगे। पहले ट्रंप मानने को तैयार नहीं थे एक भी शर्त। आप हुर्मुज को खोलें, हम इस पर जिसको कहते हैं कि सोचेंगे। तो ईरान ने कहा है कि हम 2 हफ्ता आपको टाइम दे रहे हैं, 2 हफ्ते के लिए हम हुर्मुज को खोल रहे हैं। इसमें बहुत से आप 2 हफ्ते के अंदर अगर ये फैसले नहीं करते हैं तो हुर्मुज फिर बंद होगा और ये जंग रुकेगी नहीं। इसलिए कि अमेरिका पे ईरान भरोसा नहीं कर सकता है, वो पीछे भी भरोसा करता रहा और ये हमेशा पीछे से छुरा भोंकने की जो इनकी बड़ी बात आपने कह दी ये कि ये वक्त ईरान ने 2 हफ्ते का दिया है। ये दूसरी बड़ी बात आपने कह दी कि ये सारी शर्तें ईरान ने रखी हैं और उन्हीं शर्तों के आधार पर आने वाले वक्त में बातचीत होगी, उन्हीं शर्तों के आधार पर आने वाले इन हफ्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला भी जाएगा। मैं अमेरिका से भी इस वक्त एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे इसी को लेकर सवाल करूं। उससे पहले प्रगति, बड़ी खबर। बिल्कुल सुरभि, और ईरान के साथ बातचीत में जेडी वेंस शामिल होंगे, खबर इसी से जुड़ी है। स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरान के साथ आमने सामने की बातचीत पर चर्चा होनी है। आपको जानकारी दे दें कि 10 अप्रैल को वार्ता होगी इस्लामाबाद में सीजफायर पर बातचीत होनी है और खबर यह है कि इस दौरान स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और जेडी वेंस शामिल रहेंगे। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, और ये बड़ी खबर है जहां हॉर्मुज पर ईरान और ओमान का कब्जा रहेगा और 2 हफ्ते तक ईरान और ओमान का कब्जा रहेगा। सीजफायर के दौरान ईरान ओमान का नियंत्रण। हालांकि अमेरिका का ये रुख स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कि इसे तुरंत खोल देना चाहिए, जबकि ईरान का ये रुख कि नियंत्रण ईरान के पास ही रहेगा। और इसी को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है जहां 2 हफ्ते तक ईरान और ओमान का कब्जा रहेगा। और सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया, जहां ईरान का यूरेनियम मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात कही तो क्या 10 अप्रैल को जब बातचीत होगी तो यही मुद्दा प्रमुख रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूरेनियम का मुद्दा पहले हल करेंगे, चीन के जरिए ईरान से बातचीत भी करेंगे। ये बड़ी बात है, चाइना के जरिए ईरान से बातचीत की जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। वहीं सीज फायर पर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से भी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि सीज फायर पर चीन ने ईरान से कांटेक्ट किया, संपर्क किया। चीन ने ईरान को सीज फायर के लिए मनाया। और सीज फायर पर एक और बड़ी खबर है, बातचीत में अंतिम समय पर जेडी वेंस शामिल। चीन की मध्यस्थता से सीज फायर हुआ है। एसोसिएट प्रेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि चाइना की मध्यस्थता के साथ सीज फायर हुआ। वहीं जेडी वेंस ने ईरानी नेताओं से भी बात की है और बातचीत के बाद सीज फायर पर ही सहमति बनी है। ईरान ने शर्तों के साथ सीज फायर की बात कही है और चीन ने ईरान को शर्तों को ढीला करने के लिए मनाया है। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर ये एसोसिएट प्रेस के हवाले से जो बड़े दावे किए गए हैं उसी बारे में अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। प्रगति, तो सीज फायर की इनसाइड स्टोरी क्या है, एक एक पॉइंट के जरिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं। यूएस ईरान अधिकारियों में बैक चैनल बातचीत चल रही थी। कई संदेश तीसरे देशों के जरिए पहुंचाए जा रहे थे, जैसा कि होता है। आखिरी समय में चीन का दखल बेहद अहम माना गया, जिसकी खबर लगातार मिल रही है। चीन ने ईरान से लचीला रुख अपनाने को कहा था और आखिरी 48 घंटे बहुत अहम साबित हुए। क्यों? क्योंकि 5 से 6 अप्रैल को हालात बेहद तनावपूर्ण थे। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से तमाम बयान भी सामने आए थे। आखिरी समय पर तीसरे देश से संदेश पहुंचाया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वार्ता में शामिल होते हैं और यूएस ने संकेत दिया, हम तनाव नहीं चाहते हैं। ईरान की तरफ से भी सकारात्मक जवाब सामने आया। 2 हफ्ते के सीज फायर का प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव को ईरान ने स्वीकार किया। सीज फायर पर ट्रंप प्रशासन की भी सहमति होती है और उसके बाद सीज फायर हुआ।
हालांकि सीज फायर के बाद सेंसेक्स में भारी उछाल को लेकर इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां बाजार खुलते ही 2700 अंकों की बढ़त। हालांकि जिस तरीके के हालात पिछले 40 दिनों में बने हुए थे, बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया और इन तमाम फैसलों को देखते हुए बाजार से ही बड़ी खबरें आई। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां सेंसेक्स में भारी उछाल और प्री ओपनिंग में ही 2700 अंकों की बढ़त को लेकर ये खबर। चतुर्वेदी सर, सीजफायर की वजह से सेंसेक्स में तो भारी उछाल देखने को मिल ही रहा है, इस पर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन जब 10 अप्रैल को बातचीत होगी, वार्ता होगी, तो किसका पलड़ा भारी देखने को मिलने वाला है? क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है ईरान की जीत हुई है और अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से साफ कहा जा रहा है अमेरिका की जीत हुई है। प्रगत, आपने बिल्कुल सही कहा। जीत के बहुत हकदार होते हैं, हर आदमी कहता है कि आई एम द विनर। ये ही इस वक्त हो रहा है। ईरान कह रहा है कि मेरी तरफ से परिप्रेक्ष्य में मैं विनर हूँ, अमेरिका कहेगा, दोनों क्लेमेंट करेंगे और वही एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब आप 10 तारीख को बैठेंगे तो बहुत से अहम मुद्दे होंगे। मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा इसमें समझौता करना। बातचीत चर्चा के दौरान भी बहुत ही गर्मियाँ आएंगी और हम सबको उसके कुछ सुनने को मिलेंगे। अगर आप देखें तो जो मिनिमम जो चीज़ें हैं, एक तो यूरेनियम एनरिचमेंट वेपन ग्रेड नहीं होगा, ये अमेरिका की शर्त होगी। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, वो सब हौती, हमास और हिजबुल्लाह को उनको फंडिंग वगैरह और उनको अलग से, ये 3 मेरे ख्याल से ऐसी होंगी जो नॉन नेगोशिएबल हैं। और ईरान की तरफ से तो बहुत कुछ है जिसमें आप सोचते हैं कि नो वॉर अगेन, मतलब गारंटी उसकी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और यूरेनियम एनरिचमेंट वेपन ग्रेड शायद ना वो करें, लेकिन अब अमेरिका ने तो कह दिया कि यूरेनियम को लेकर पूरी तरह से उसे रोकना होगा, लेकिन संवर्धन वो जारी रखेंगे। पूर्णिमा जी, अगले सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं, उससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि जिस बात का अभी यहां पर प्रॉक्सीज का आपने जिक्र किया, आपको बता दें सीज फायर पर ही नेतन्याहू के इस बयान में एक बात साफ तौर पर कह दी गई है, लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे। सीज फायर पर ट्रंप के फैसले का समर्थन किया, लेकिन यह कह दिया कि लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे और सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है। नेतन्याहू का यह बयान। पूर्णिमा नाथ जी, अब आपके पास आती हूं, क्योंकि आने वाले वक्त में बातचीत को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि हां, संवर्धन और उसकी न्यूक्लियर क्षमता को लेकर बातचीत होगी, लेकिन ईरान ने तो शर्तें रख दी है मैडम। ईरान ने तो यह साफ तौर पर कह दिया कि 2 हफ्ते का वक्त हमने आपको दिया। ईरान ने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि हम अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को देखते हुए इसे जारी रखेंगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर, जहां उन्होंने कह दिया कि कंट्रोल हमारा भी अभी जारी रहेगा। यानी इस 2 हफ्ते में ईरान क्या अमेरिका को जज करने वाला है, ये देखते हुए कि वो हमारी शर्तें मानेंगे या नहीं? देखिए, आपने एक स्टेटमेंट कहा कि ईरान तो अपनी शर्त रख दिया। ईरान तो पहले दिन से शर्त रखा हुआ है। वो निगोशिएशन आप किसको कहते हो? जब 2 पार्टी बैठती है, दोनों कुछ खोते कुछ गेन करते, कॉम्प्रोमाइज होती है, उसमें निगोशिएशन और डील होती है और अपनी एक समझौता होती है। इसके लिए उसको समझौता कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? ईरान के ऊपर जाके आपने बम मार दिया। मैम, ईरान वही है जिसने कहा था कि अमेरिका ने धोखा दिया, एक तरफ बातचीत करता है, दूसरी तरफ हमला। आपको मैं सीधा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कौन ट्रस्ट करेगा अमेरिका को? आज मैं ईरान के लीडरशिप में बैठती तो आपको अभी वही बोलती जो मैं आप बोल रही हूँ। मैं अमेरिका में बैठ के अमेरिका की पॉलिसी की निंदा कर रही हूँ, बिकॉज इट वाज अनप्रोवोक्ड वॉर, इट वाज एन इलीगल वॉर फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ स्टैंड पॉइंट एंड ऑल्सो डोमेस्टिक लॉ स्टैंड पॉइंट। आपने शर्त की बात की, इस शर्त में हॉर्मुज के बारे में कभी था नहीं पहले, या अभी जो रिमूवल ऑफ यूएस ट्रूप्स वहां से बोला था, वो पहले भी था। आप लिटरली सैंक्शन लिफ्ट कराइए, वो पहले भी था। आप वहां पे हमें कॉम्पेंसेशन दे, हमारे ऊपर जो नुकसान हुआ उसके लिए कॉम्पेंसेशन दे, हमें रिपेरेशन दे, उसके बारे में पहले भी बात किया गया था। उसके बाद आपने लिटरली ये नया तो हरमुज का आया है ना अभी। तो मेरा क्वेश्चन आपको ये है, ये युद्ध में अमेरिका को मिला क्या है और अमेरिकन को क्या मिला है? जो मागा फैक्शन ने प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट किया और अपने लिटरली जो भी बोलना चाहते तो बोल नहीं पाए बिकॉज ऑफ द टेरर ओवर हियर। जो बोल रहे हैं उनको पोजीशन पे पावर से निकाला जा रहा है, अटैक डॉग अनलिश करा जा रहा है। मागा जो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ मिलवॉकी काउंटी की कैंसिलेशन करा गया मेंबरशिप। मैडम, दिस इज द रियलिटी आई एम ट्राइंग टू टेल यू। द थ्रेटनिंग, द बुलिंग, द
इंटिमिडेशन इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। ऊपर से हमारे जैसे लोगों को, सिर्फ ये नहीं, हमारे जैसे लोगों को और एडिशनल कुछ झेलना पड़ता है। हम अमेरिका नहीं बन सकते बिकॉज हम ब्राउन है, हम अमेरिका नहीं बन सकते बिकॉज हम इंडियन बॉर्न अमेरिकन है और हम हिंदू है। हालांकि जो सवाल आपने किया है कि अमेरिका ने 40 दिन तक इस युद्ध में हासिल क्या किया, और सीजफायर से इजराइल खुश नहीं है, इसको लेकर ये खबर, ईरान में अभी लक्ष्य अधूरा है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। ईरान में अधूरे लक्ष्य से इजराइल नाराज है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि साउथ लेबनान में अभी अभी इजराइल ने हमले को अंजाम दिया है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी को लेकर खबर। सीजफायर के बाद भी लेबनान पर हमले जारी, और यही एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किस तरीके से अभी भी इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया जाएगा। फिलहाल जानते हैं कि आखिरकार इजराइल इस युद्ध विराम से नाराज क्यों है, क्योंकि यूएस ईरान सीजफायर में इजराइल की नाराजगी को लेकर खबर यह कि इजराइल जंग को जल्द खत्म करना नहीं चाहता। खबर यह कि कई सैन्य लक्ष्य हासिल करना अभी बाकी है, और खबर यह कि सैन्य विकल्पों का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं। और सीजफायर रणनीतिक रूप से कमजोर निर्णय है। इजराइल के रणनीतिक लक्ष्य अमेरिका से अलग हैं। आगे क्या होने वाला है? नेतन्याहू ईरान के खिलाफ रणनीति पर काम करते रहेंगे। इजराइल को ईरानी खतरा लगातार बरकरार है और ईरान के पास परमाणु बॉम्ब बनाने की क्षमता अभी बाकी है। परमाणु खतरे के मद्देनजर इजराइल ईरान से अदावत भी जारी रहेगी। मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, इजराइल की तरफ से तो नाराजगी जताई गई, लेबनान सीजफायर का हिस्सा नहीं है ये तक कह दिया गया, और एक बात तो साफ है कि ईरान की सरकार को कमजोर करने की शुरू से कोशिश इजराइल की रही है। अब इतना आगे आके इजराइल नहीं चाहेगा कि सीजफायर हो और उसका नुकसान हो, लेकिन सीजफायर तो हुआ है। आगे जब बातचीत होगी तो इजराइल की तरफ से क्या पॉइंट्स रखे जा सकते हैं और इसमें आगे इजराइल की क्या भूमिका रह सकती है? बिल्कुल, देखिए, तो सबसे पहले लेबनान की बात करें तो वो हम कहते हैं ना कि दूध भात, तो लेबनान की यही स्थिति है कि इस शांति के दौर में भी जब सीज फायर को लेकर इतनी सारी बातें हो रही है तब भी लेबनान में बमबारी होती रहेगी। इजरायली फोर्स जो कि लेबनान में, साउथ लेबनान के भीतर लितानी रिवर तक अपने कंट्रोल में करके रखी है, वहाँ पर उनका कब्जा बरकरार रहेगा और हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर वहाँ बमबारी होगी। बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि इजराइल को और उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कहीं ना कहीं एक युद्ध चाहिए, तो वो युद्ध लेबनान में फिलहाल जारी रहेगा। लेकिन बड़े स्तर पर देखा जाए तो देखिए, भले ही इस युद्ध विराम की घोषणा हो गई है और वो लागू हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये तूफान के आने के पहले की शांति है। तो इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले ही संदीप हमारे साथ स्टूडियो में थे, विदेश मामलों के जानकार, उन्होंने ये कहा कि अगर नेतन्याहू अपने स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि प्रॉक्सीज पर हमले जारी रहेंगे, अगर ईरान ने ऐसा कर दिया तो ईरान ने कह दिया कि वो गल्फ कंट्रीज को अभी भी टारगेट करता रहेगा, सीधे अमेरिकी बेस को नहीं करेगा, तो देखिए, खैर, प्रॉक्सी और गल्फ कंट्री ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि गल्फ कंट्री की हैसियत बहुत बड़ी है और अगर आर्थिक तौर पर देखें तो दुनिया में सबसे बेपनाह दौलत वाले लोग हैं। बल्कि अगर मैं कहूं तो संदीप जी की बात को आगे बढ़ाकर मैं ये कहूं कि इस 40 दिन के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसे दिखाई देती थी, और ख़ास करके मध्य पूर्व में जितने भी अरब देश हैं उन्होंने देख लिया कि ईरान क्या कर सकता है। अभी तक तो होता ये था कि ईरान कहता था कि नहीं, हम कभी आप पर अटैक नहीं करेंगे, आप हमारे भाई लोग हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मध्य पूर्व के देशों को यह लगा कि ईरान उनके लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, और बजाय भले ही धार्मिक आधार पर इजराइल के साथ वो सहमत नहीं होते थे, लेकिन अब इजराइल उन्हें एक पार्टनर के तौर पर दिख रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी अपने स्टेटमेंट में अरब देशों का जिक्र किया है कि ईरान का खतरा इजराइल पर है, अमेरिका पर है और अरब देशों पर है। तो इजराइल और अरब के बाकी देश एक दूसरे को अपने अलाई सहयोगी मान रहे हैं। बड़ी खबर है, और इसी खबर के साथ आगे भी करूंगी आपसे सवाल, क्योंकि बाजार खुलते ही सेंसेक्स में भारी उछाल को लेकर खबर है, और सेंसेक्स में 2500 अंकों की उछाल, जबकि निफ्टी में भी 700 अंकों की बढ़त, बैंक निफ्टी में 2000 अंकों की बढ़त। तो देखिए किस तरीके से इस सीज फायर के ऐलान के बाद सेंसेक्स पर भी इसका सीधा असर नजर आ रहा है। और बाजार के साथ साथ अब कहना गलत नहीं होगा कि जाहिर सी बात है निवेशकों को राहत जरूर मिली है, लेकिन सीज फायर के इस ऐलान के बाद निवेशकों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि ये इस वक्त बड़ी खबर है, जहां देखिए शेयर बाजार में उछाल और 2500 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स खुला है।
बढ़ते आगे, नेतन्याहू के बयान में अब अरब देशों का भी जिक्र है। ईरान को अब तक इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बताते थे नेतन्याहू ने अब अरब देशों का नाम भी इस लिस्ट में जोड़ दिया है। ईरान को अरब देशों के लिए भी खतरा बताया है इजराइल ने, और युद्ध में ईरान अरब देशों पर भी हमले कर रहा था। आपको याद होगा वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी और नेतन्याहू का ये बयान। अब सीजफायर के बाद नेतन्याहू का बयान, और ये बयान क्या वाकई एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि मध्य पूर्व में स्थायी शांति अब कभी नहीं आएगी। और इजराइल ने अरब देशों को अपना क्षेत्रीय सहयोगी बताया है। ईरान के खिलाफ अरब देशों को अपने साथ लाया इजराइल। तो सीजफायर के बाद ये एक और सबसे बड़ा बयान, और इसी बयान को देखते हुए ये पहली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नेतन्याहू ने कहा मध्य पूर्व में स्थायी शांति अब कभी नहीं आएगी। इजराइल ने अरब देशों को अपना क्षेत्रीय सहयोगी बताया और ईरान के खिलाफ अरब देशों को अपने साथ लाया है इजराइल। सीजफायर में किसी भी पक्ष के एक भी शर्त को माना नहीं गया, और ईरान की जो शर्तें हैं वो अमेरिका और इजराइल के लिए मानना असंभव है। हालांकि जैदी सर इसी को लेकर आगे आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि अभी बड़ी खबरें हैं, लेकिन इस बयान के आधार पर आपसे सवाल जरूर करूंगी कि सीजफायर में किसी भी पक्ष के एक भी शर्त को माना नहीं गया, और ईरान की जो शर्तें हैं वो अमेरिका और इजराइल के लिए मानना असंभव है। इजराइल की शर्तें ईरान नहीं मान सकता। अरब देशों पर ईरानी हमले के बाद अब अरब देश कभी भी ईरान पर भरोसा नहीं करने वाले हैं। करें इसको लेकर सवाल, उससे पहले कुछ और बड़ी खबरें। प्रगति। बिल्कुल सुरभि, और ये खबर है अब किस तरीके से सीजफायर को लेकर बातचीत होने वाली है, क्योंकि 10 अप्रैल को जब बात होगी तो वो क्या मुद्दे होंगे। अमेरिका इजराइल में सीजफायर इजराइल को मंजूर नहीं है, ये खबर तो साफ हो गई। सबसे पहले बात जानकारी की करते हैं। ईरान अमेरिका दोनों सीजफायर पर तैयार नजर आए। नेतन्याहू ने इस पर क्या कहा? बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बयान आया, हॉर्मुज नहीं खुला, सीजफायर नहीं मानेंगे। सीजफायर के बाद ईरान ने ट्रंप का मजाक उड़ाया है। बड़ी खबर है, भारत में ईरानी दूतावास का एक्सपोस्ट। पोस्ट में लिखा, ईरानी सभ्यता के सामने झुको। ट्रंप को ईरानी नेता के सामने झुका हुआ दिखाया गया इस पोस्ट के जरिए। और ये देखिए, ये वही पोस्ट है। इस पोस्ट के जरिए भारत में ईरानी दूतावास का एक्सपोस्ट। पोस्ट में ट्रंप को झुके हुए देखा जा सकता है। इस पोस्ट के जरिए मजाक बनाया गया। पोस्ट में क्या लिखा है? इस तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा, ईरानी सभ्यता के सामने झुको। अब सीजफायर के बाद इराक के बगदाद में भी जश्न की तस्वीरें सामने आई। यूएस के सरेंडर को लेकर जश्न लोग मना रहे हैं, और बगदाद के तहरीर स्क्वायर पर जश्न की ये तस्वीर देखिए। हाथ में झंडा लेकर किस तरीके से सड़क पर जश्न मनाते लोगों की ये तस्वीरें। यूएस के सरेंडर को लेकर लोग जश्न मनाते दिखे। तो सीजफायर पर किसकी जीत और किसकी हार, इसको लेकर भी अब आपको एक एक पॉइंट के जरिए जानकारी देते हैं। अमेरिका ने क्या दावा किया, ईरान की तरफ से क्या दावा किया गया। अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ट्रंप की बड़ी जीत हुई है, ये व्हाइट हाउस की तरफ से साफ किया गया। ईरान का यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा, ये ईरान की तरफ से क्लियर किया गया। अमेरिका की महान सेना ने ये कर दिखाया, ट्रंप ने कहा। तो हॉर्मुज पर ईरान और ओमान का कब्जा रहेगा, यानी कि नियंत्रण रहेगा, ये ईरान की तरफ से निर्णय लिया गया है। 4 से 6 हफ्ते ही ऑपरेशन चलने का अनुमान लगाया गया था अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसे बयान भी सामने आए थे, और हॉर्मुज के लिए ईरान हर जहाज से फीस लेगा, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर डोनाल्ड ट्रंप ने अनुमान लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप का अनुमान क्या था ये आपको आगे बताते हैं, लेकिन ईरान का दावा, ईरान की शर्तों पर अमेरिका को झुकना ही पड़ा है, और इसको लेकर अभी भी अब्बास अरागची की तरफ से बयान आया है। मुख्य सैन्य उद्देश्यों को हमने हासिल कर लिया, यह अनुमान ऑपरेशन फ्यूरी को लेकर लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हमारी 10 शर्तें मानना अमेरिका की मजबूरी होगी, और आगे जब बातचीत होगी तो ये जो 10 प्रस्ताव रखे गए हैं क्या अमेरिका मानेगा, वो देखने वाली बात है। अमेरिका का दावा, राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा दिया है, अमेरिका की जीत हुई है। ईरान में नुकसान की भरपाई करनी होगी, ईरान का दावा, मुआवजा देना होगा, हर्जाना देना होगा नुकसान का। राष्ट्रपति ट्रंप की क्षमता को कभी कम ना आके अमेरिका ने कहा, और अगर दोबारा हमला हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा, ईरान रेडी है, ये ईरान की तरफ से साफ किया गया है। चतुर्वेदी सर, 40 दिन की बात करें, क्या हासिल हुआ, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, इस पर तो लगातार हम बात कर रहे हैं।
देखिए, किसी भी मामले में आदर्श स्थिति तो यही होती है कि विन विन सिचुएशन हो हर पक्ष के लिए, लेकिन जंग में अगर सभी पक्ष अपने जीत के दावे करे तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर ईरान कह रहा है मैं जीत गया, अमेरिका कह रहा है मैं जीत गया, इजराइल कह रहा है मैं जीत गया। तो ऐसी स्थिति में लगता यही है कि एक बार फिर से वही होगा जैसे पिछले साल जून के बाद 10 महीने के भीतर दोबारा जंग शुरू हो गई थी, क्योंकि इसमें से किसी की कोई भी शर्तें नहीं मानी जाएगी। ईरान ने क्या शर्त रखी है कि अमेरिका मध्य पूर्व के बेस खाली करके चले जाए। ईरान ने क्या शर्त रखी है कि हाँ, हार्मुज पर मेरा कंट्रोल होगा। ईरान ने क्या शर्त रखी है कि मैं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम जारी रखूंगा। आपको लगता है कि इजराइल और अमेरिका इसमें से एक भी शर्त को मान लेगा? इजराइल की शर्त क्या है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे। ईरान मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। अरब देशों के लिए देखें, अरब देशों ने देख लिया कि जिस ईरान को अभी तक वो केवल एक खतरे के तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर देख रहे थे, वो आज वास्तविक बन चुका है। बीते 40 दिन में इजराइल से 5 गुना अधिक मिसाइलें अरब देशों पर गिरी है। आपको लगता है कि अब अरब देश ईरान के साथ नॉर्मल संबंध बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए मध्य पूर्व में जो स्थिति बन रही है कि 40 दिन बाद अब दुनिया वैसे नहीं दिखेगी, और खास करके मध्य पूर्व तो हरगिज नहीं दिखने वाला है। बिल्कुल, और ये सीज़फायर सिर्फ हथियार रोकने तक ना रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में सिक्योरिटी और सैंक्शंस को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं।